हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी अड्डा पर। तो ये हमारी सीटेट की दूसरी क्लास है। इसमें सोशल साइंस के हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो आपका जैसे पेपर नजदीक आता जा रहा है, उसी के साथ आप जो है तैयारी अपनी बढ़ाते जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते जाइए। अब जो है आपका जो रिवीजन का टाइम है और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टाइम शुरू हो गया है। अब जो है पढ़ने का टाइम चला गया है। अब जो है आप जितने ज्यादा क्वेश्चन लगा सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि सीटेट का जितने ज्यादा पेपर्स लगा सकते हैं उससे आपके लिए पता चलता है आपको किस तरीके का पेपर आपका आने वाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं इसी सीरीज की आगे जो है क्वेश्चन डिस्कस करना। पहला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है, इनमें से कौन सा शामिल है? गतिविधि, चर्चा, प्रयोग या वर्णन। प्रोजेक्ट मेथड इन सोशल साइंस इन्वॉल्व्स क्या क्या इन्वॉल्व करता है? एक्टिविटी इन्वॉल्व करता है, डिस्कशन, एक्सपेरिमेंट और नरेशन। देखिए, प्रोजेक्ट मेथड जो है सोशल साइंस में एक्टिविटी होती है, बिल्कुल सही बात है। एक्टिविटी होगी, डिस्कशन भी होगा, एक्सपेरिमेंट भी होगा, पर नरेशन नहीं होती। नरेशन जो है इसमें नरेट नहीं किया जाता कुछ भी प्रोजेक्ट मेथड में सोशल साइंस के अंतर्गत। तो हमारे ऑप्शन ए, बी और सी, ए बी सी हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है, ये हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य है। द पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन। डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे। इसके अंतर्गत क्या होता है? ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट लर्नर्स कैरेक्टर, गेट्स टू नो अबाउट द नॉलेज स्टूडेंट्स ऑलरेडी possesses, क्लासिफाई लर्नर इनटू कैटेगरीज टू असेस द लर्नर। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? विद्यार्थियों के लक्ष्य के बारे में सूचना प्राप्त करना, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, विद्यार्थियों को श्रेणी में वर्गीकृत करना या विद्यार्थियों को आंकना। देखिए, यहाँ पे कुछ आप जो है सीटेट में याद कर लीजिए, कुछ जो है नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नॉर्मली चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की। अगर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात नहीं की जा रही है कहीं, तो नेगेटिव हो गया पॉइंट। कहीं पर जो है ओनली बात की जा रही है, वो नेगेटिव पॉइंट में आता है। तो आप जो है ये कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। यहाँ पर जिस तरीके से विद्यार्थी को आकलन करना, तो ये पॉइंट जो है हमारा गलत हो जाता है। हम जो है विद्यार्थियों का आकलन नहीं कर रहे हैं। और विद्यार्थियों को श्रेणी में वर्गीकृत करना, यानी कि हम जो है बांट रहे हैं। जो है यहाँ पर लिखा हुआ है क्लासिफाई लर्नर्स इनटू कैटेगरीज में नहीं बांटना है हमें, बच्चे जो है इक्वल ही रखना है। यानी कि सी और डी ऑप्शन जो है हमारा गलत हो गया है। तो हमारा ए और बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें हम बात कर रहे हैं लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त कर रहे हैं बच्चों के, और विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना। ये पॉइंट्स बिल्कुल सही है। हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपने कक्षा के लिए नियम बनाने के लिए कहती है, और ये नियम एक चार्ट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि शिक्षिका क्या कह रही है, बच्चे खुद ही अपने क्लास के नियम बनाएंगे यहाँ पर, और ये जो है पेपर पर लिख दिए जाएंगे। और इन बच्चों, ये सभी जो है बच्चे इसका पालन के लिए सहमति भी देते हैं कि हम सभी जो है जो नियम बनाए हैं उसका पालन करेंगे, और एक कक्षा में चिपका दिया जाता है। क्यों लगाया जा रहा है? ताकि जो है इससे संदर्भ के तौर पर प्रयोग किया जा सके कि आपने ही ये जो रूल्स है आपने खुद बनाए हैं, अब आप इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो इस गतिविधि जो ये एक्टिविटी हुई, किस संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है? तो इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें विविधता बताई जा रही है। इसमें विविधता का तो कहीं कुछ लेना देना नहीं है। हास्यकरण नहीं, इसमें हास्यकरण की बात भी नहीं कही, कहीं कोई बाजार की बात नहीं कही। प्रजातंत्र की बात हो रही है। इसमें बात हो रही है डेमोक्रेसी की। बच्चों को डेमोक्रेसी दी गई, मतलब बच्चों को आजादी दी गई कि आप ही अपनी क्लास के लिए रूल्स सेट करेंगे, आप ही रूल्स बनाएंगे अपने, और उनके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो इसमें क्या होगा, बच्चे जो है अपने जो भी उन्हें अपनी गलतियां लग रही हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने खुद ही रूल बनाए, अब उन्हें फॉलो करने का भी उन्हीं का ही दायित्व है। तो ये डेमोक्रेसी प्रोवाइड की बच्चों को। तो ये यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है सही होगा हमारा। और ये जो है सबसे अच्छा एक उदाहरण है कि अगर आपको बच्चों में जो है लेकर आना है कि वो नियम से चलें, डिसिप्लिन लेकर आए अपने अंदर, उनके अंदर जो भी उनमें कमियां लग रही हैं उन्हीं से खुद ही लिखवाइए, और वो जो है उसको खुद ही फॉलो करेंगे। क्योंकि आप बताएंगे उनके अंदर गलतियां तो वो शायद नहीं माने, पर अगर वो खुद ही उन चीजों को लिखेंगे, उनका टाइम टेबल भी वो खुद बनाए, आप टाइम टेबल बना के देंगे तो उसे फॉलो करना बहुत मुश्किल होगा। वो अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाएंगे तो उसमें जो है एनकरेज करने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पर वही डेमोक्रेसी आप प्रोवाइड करेंगे उन्हें, तो उन्हें जो है उसमें अच्छा भी लगेगा, उसमें जो है वो इन्वॉल्व भी हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित
कथन दिया है ए और तर्क जो है आपको बताना है कि सही है कौन सा कथन, ए का ही तर्क है क्या। अब एक कथन दिया है, सामाजिक विज्ञान ने तथ्यों से वस्तुगत एवं क्रमबद्ध मार्ग प्रकार से निपटने हेतु अपनी स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की हैं। बात बिल्कुल सही है। तर्क क्या दिया हुआ है, प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न असदृश सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। ये बात भी बिल्कुल भी सही है। तो दोनों ही जो है हमारा सही है और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। तो लोकतंत्र है या डेमोक्रेसी है, उसको दर्शाने के लिए इनमें से क्या प्रयोग किया जा सकता है। समान लोग और स्वतंत्र लोग, दूसरा है ऑप्शन लोग धनी और समृद्ध होते हैं, तीसरा है लोग संघर्ष को दूसरे की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, और डी है सरकार अधिक जवाबदेह और तर्कसंगत है। इसमें बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देख रहे हो तो 4 ऑप्शन देख रहे हैं आप, लोग समान और स्वतंत्र है, ये बात बिल्कुल सही है कि लोग जो है समान हो वहां पर और स्वतंत्र हो। लोग धनी और समृद्ध हो सकते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। लोग धनी, गरीब थोड़ा ना हम बात करेंगे कि लोकतंत्र में लोग गरीब हों, लोग धनी हो और समृद्ध हो। थर्ड ऑप्शन है हमारा लोग संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हो, लोगों के अंदर समझ विकसित हो गई हो, लोग जो है जो संघर्ष हो रहे हैं उसको अच्छे तरीके से सुलझाएं, ये बात भी बिल्कुल सही है। और सरकार अधिक जवाबदेह और तर्कसंगत, ये तो बिल्कुल बात सही है डेमोक्रेसी में। तो इसके ऑप्शन जो है इनमें से कोई सा भी नहीं होगा ये, क्योंकि चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। क्वेश्चन बिल्कुल अलग था, चारों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 6 में आ गए हम। 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया कॉग्निटिव, इसे बोल रहे हैं कॉग्निटिव प्रोसेस। तो इसमें आपको बताना है कि ये जो एनालिटिकल एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस, कॉग्निटिव क्या होता है, जो है बुद्धि से रिलेटेड जुड़ा हुआ है आपका। व्हाट आर नेशनल करिकुलर ऑब्जेक्टिव्स व्हिच कैन बी अचीव्ड थ्रू हेरिटेज प्रोजेक्ट्स, पहला ऑप्शन था। सेकंड है हाउ आर मेथड्स of history useful in research of science, third art and management studies, fourth in how many regional language and local dialects विविध भारती प्रोग्राम आर ब्रॉडकास्ट, फिफ्थ दिया हुआ है राइट अ रिव्यू ऑन 2 हिस्टोरिकल सीरीज यू हैव वॉच्ड, और सिक्स्थ है व्हाट आर भारूट्स, और ये जो है किस स्टेट में और किस रीजन में पॉपुलर है। तो आपको इसमें कॉग्निटिव प्रोसेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो बताना है आपको। तो इसमें से कौन सा कॉग्निटिव प्रोसेस से रिलेटेड बना हुआ है क्वेश्चन। ये ऊपर वाले ऑप्शन का ही है पार्ट है आगे का, इसका बी, ये जो है यहाँ पे इसका ही बी है, ये साइंस है और बी आर्ट एंड मैनेजमेंट। तो अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो नॉर्मल क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, लोकल डायलेक्ट, ये जो है कोई जो है कॉग्निटिव जो प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है, सी ऑप्शन आपका। और ये जो फिफ्थ ऑप्शन है व्हाट आर भारूट्स, और ये जो है जनरल एक तरीके से नॉलेज से रिलेटेड है, ये जो है कॉग्निटिव प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है। पर आप जो है ए देखें अपना ऑप्शन, ए ऑप्शन में क्या दिया है कि नेशनल जो करिकुलर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जो है अचीव किए जाते हैं थ्रू हेरिटेज प्रोजेक्ट्स, तो ये जो है कॉग्निटिव प्रोसेस से रिलेटेड है। और सेकंड है आपका कौन से जो मेथड्स होंगे जो हिस्ट्री यूजफुल इन रिसर्च, साइंस होगा, आर्ट एंड मैनेजमेंट स्टडीज होगा, ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और तीसरा ऑप्शन होगा आपको जो है रिव्यू लिखना है हिस्टोरिकल सीरीज का 2 का जो है जो आपने देखा है। तो ये हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस से रिलेटेड जो है हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए बी डी, ए बी डी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 7th क्वेश्चन पे आ गए, इसमें निष्पक्ष सुनवाई से संबंधित है। निष्पक्ष सुनवाई जिसमें जो है दोनों तरफ की बातें सुनी जाए, मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है इसके अंदर। तो निष्पक्ष सुनवाई में जो है
जो आपका मुकदमा है वो खुली अदालत में चलाया जाता है क्या? बी है आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए जो सभी साक्ष्य की एक प्रति आरोपी को दी जाती है। बिल्कुल बात सही है, आरोपी को दी जाएगी कि आपने जो है अपराध क्या किया, उस किस अपराध में आपको जो है पेश किया जा रहा है यहाँ पर। सी बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया जाता है। ये जो है जो भी, चाहे बचाव पक्ष हो चाहे जो है जो पक्ष जिसने आरोप लगाए वो हो, दोनों तरफ से जो है जो वकील हैं वो उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये जो है बिल्कुल गलत हो जाता है। और फोर्थ है न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर फैसला करते हैं। तो हमारा डी भी सही हो गया है। तो अब जो है फर्स्ट है कि मुकदमा जो है जनता के सामने खुली जो अदालत में चलाया जाता है क्या? ये बात सही है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी कि एबीडी किस ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं? एबीडी आपको 3 में दिखाई दे रहे हैं। तो 3 ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, यहाँ पर दिया हुआ है जेनेरिक दवाइयों के बारे में। इंग्लिश में अगर देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है नेशनल मेडिकल कमीशन जो है, कमीशंस कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स स्टेट्स दैट एवरी फिजिशियन शुड एज फार एज पॉसिबल प्रिस्क्राइब ड्रग्स विच आर कॉल्ड। यहाँ पे जो है बात की हुई है कि हम जो है जो डॉक्टर्स हैं, फिजिशियन हैं, वो ये वाली दवाई सजेस्ट करें क्योंकि ये जो है सस्ती होंगी, इजीली मिल जाती हैं, क्योंकि कुछ दवाइयाँ बहुत महंगी मिलती हैं और उन्हीं की वही केमिकल जो कंपाउंड है उसके अंदर, उसी से रिलेटेड जो दवाई हैं दूसरे ब्रांड की, वो बहुत सस्ती मिलती हैं। तो यहाँ पर यही दी गया है कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने बोला है कि आप जो है फिजिशियन जो है जेनरिक, इसमें जेनेटिक मेडिसिन दें क्या? जेनेटिक मेडिसिन तो जो है जेनेटिक्स से रिलेटेड हो गई, हमारे जो डीएनए आरएनए से रिलेटेड, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। ग्लोबल ब्रांड्स तो बहुत महंगे होंगे, तो उनके बारे में भी बात नहीं की जा रही। जेनरिक मेडिसिन की बात की जा रही है कि जेनेटिक, आप जो है फिजिशियन जेनरिक मेडिसिन को सजेस्ट करें क्योंकि वो जो है इजीली अवेलेबल हो जाएंगी और उनके लिए जो है जो पेशेंट है उसको बहुत कम पैसे देने होंगे, क्योंकि हम जो है मेडिकल सुविधाएं थोड़ी सस्ती बनाएं ताकि जो लोग हैं वो स्वस्थ रह सकें। तो हम मेडिसिन जो है जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड कराएं, एंशिएंट रेमेडीज की बात नहीं हो रही यहाँ पर। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 9th क्वेश्चन, ए और बी पर आपको विचार करना है। ए है प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और यह होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है। सेकंड है सामाजिक विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक और विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है, जो वर्तमान स्वतंत्र विश्व में समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक है। तो प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाती है। और सेकंड जो है सामाजिक सांस्कृतिक और विश्लेषण कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है, सामाजिक विज्ञान जो है आवश्यक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा ए असत्य हो जाता है किंतु बी सत्य है। तो 9th का जो है हमारा ए असत्य और बी सत्य है। ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। 10th भेदभाव से संबंधित है। इसमें आपको बताना है कि चर्चा करने के लिए इनमें से कौन सा जो है संसाधन प्रासंगिक है। इनमें 4 जो है आपकी स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें से हमें चर्चा करनी है भेदभाव के ऊपर। तो ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं इनपे से आप कौन सा जो है टॉपिक जो है बेस्ट है अगर हमें बात करनी है डिस्क्रिमिनेशन की या भेदभाव की बात करनी। तो पहला जो टॉपिक है अशोक के अभिलेखों की लिपि, क्या ये जो है भेदभाव से संबंधित है? नहीं, ये भेदभाव से तो संबंधित नहीं है। मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा, तो ये भी भेदभाव से संबंधित नहीं है। बी.आर. अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभवों का वृत्तांत। जब बी.आर. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर भारत लौटे थे तो उस समय वो जो है रहने का स्थान ढूंढ रहे थे, जिस समय जो है उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो ये जो है एक पॉइंट हम रख सकते हैं। लास्ट पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। एक विज्ञापन में कपड़े धोते हुए महिला को दर्शाना, क्या ये भी डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है? कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऑप्शन 3rd सही है या 4th सही है। तो 4th जो ऑप्शन है वो आपका इनइक्वालिटी से रिलेटेड है, वो आपका डिस्क्रिमिनेशन से नहीं है रिलेटेड। इनइक्वालिटी यानी पुरुष और महिलाओं को, यहाँ पर जो है पुरुषों को भी तो कपड़े धोते हुए दिखाया जा सकता है, पुरुष भी जो है इस विज्ञापन में कपड़े धोते हुए हो सकते थे।
तो ये इनइक्वालिटी से रिलेटेड है, भेदभाव से रिलेटेड नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, जिसमें भीमराव अंबेडकर से संबंधित जब वो भारत लौटे थे तो उन्होंने जो है क्या क्या भेदभाव झेले, क्या क्या उनके साथ समस्याएं आई, वो जो है हमारा विषय हो सकता है भेदभाव के ऊपर चर्चा करने के लिए, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन पे चर्चा करने के लिए बेस्ट हमारा होगा थर्ड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है यहाँ पर आपकी आकलन के संकेतक दिए गए हैं और योग्यताएं और क्षमताएं, इंडिकेटर ऑफ असेसमेंट दिए हुए हैं और स्किल और एबिलिटीज, ये स्किल और एबिलिटीज दी हुई है। डिस्कशन अगर हम डिस्कशन की बात करें तो डिस्कशन में जो है हम अपना एक पॉइंट रखते हैं और सामने भी जो व्यक्ति हैं वो अपने पॉइंट रखते हैं, तो हम अपने व्यूज इसमें रखते हैं। तो ये कहाँ लिखा है, हम उनके जो व्यूज हैं उन्हें सुन भी रहे हैं, अपने ओपिनियंस दे रहे हैं और उनके ओपिनियंस भी सुन रहे हैं। तो ये जो है किसमें होता है, डिस्कशन में होता है। सेकंड हमारा ऑब्जर्वेशन जो है हमारे, ऑब्जर्वेशन कहाँ होता है, ऑब्जर्वेशन जो है हमारा रिपोर्टिंग, नैरेटिंग, पिक्चर रीडिंग और ड्राइंग में हो रहा है। कंसर्न यहाँ पे लिखा है कंसर्न, तो कंसर्न से आप जो है इसमें नॉर्मली भी देख सकते थे सेंसिटिविटी टुवर्ड्स डिफिकल्टीली एबल्ड, जो व्यक्ति जो है जो किसी भी रूप से जो शारीरिक रूप से जो है डिफिकल्टी जो है मतलब उनमें कोई दिक्कत है तो वो जो है इसमें आ जाते हैं, उनके प्रति जो है एक सेंसिटिविटी रखना। आप जो है अपने एनवायरनमेंट के प्रति भी जो है, जो आपका पर्यावरण है उसके प्रति भी जो है कंसर्न दिखा रहे हैं, तो ये आपका नॉर्मेटिव कंसर्न आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाता है। फोर्थ है एक्सप्लेनेशन, जब हम कोई भी एक्सप्लेनेशन, अभी हम एक्सप्लेन ही कर रहे हैं इसे, जब हम कोई भी एक्सप्लेनेशन करते हैं तो उसमें हम लॉजिकल कनेक्शन बनाते हैं, तो हम जो है एक पॉइंट रखते हैं उसके बाद सेकंड पॉइंट रखते हैं, इस तरीके से हम कनेक्शंस बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 11 का फर्स्ट। 12th क्वेश्चन है लता जो है, इसमें जो है क्वेश्चन अगर आप पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है लता जो है पहले सुबह 5 बजे उठकर चाय बेचने जाती हैं, फिर उसके बाद जो है वो सारे घर के कार्य करती हैं, चाहे कपड़े धोने के हों, चाहे झाड़ू पोछा लगाने के हों, वो सारे कार्य करती हैं। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें जो है वो जो कार्य किए जा रहे हैं उनके द्वारा, वो जो है उन्हें क्या कहा जा सकता है, इनमें से देखभाल कार्य कहा जाएगा, दोहरा बोझ कहा जाएगा, गृह कार्य या भुगतान कार्य। तो इनमें से क्या कहा जा सकता है इन्हें, केयर गिविंग, डबल बर्डन, हाउस वर्क या पेड वर्क। केयर गिविंग नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे किसी भी केयर की बात नहीं कर रहे, तो फर्स्ट तो नहीं है। सेकंड छोड़ देते हैं अभी, हाउस वर्क के साथ साथ क्योंकि वो चाय भी बेचने का काम कर रही है तो ये भी नहीं है। पेड वर्क भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कुछ काम के लिए उन्हें कुछ पेमेंट भी नहीं मिल रही, जैसे वो घर पे जो कार्य कर रही है, तो पेड वर्क भी नहीं है। ये उनके लिए क्या हो गया है, डबल बर्डन है, कि वो जो बाहर जो कार्य करने जा रही है वो भी, प्लस जो घर में भी जो काम करना हो रहा है, ये डबल बर्डन, इसका ऑप्शन होगा डबल बर्डन। और यहाँ पर दोहरा बोझ। 13 क्वेश्चन पे आ गए हम, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। टीचर्स को इन्वॉल्व करना, किस लिए कि हम जो है बना रहे हैं यहाँ पे सोशल साइंस का असेसमेंट फ्रेमवर्क बना रहे हैं, तो इसमें टीचर्स को इन्वॉल्व किया जाए। टीचर्स को इन्वॉल्व क्यों किया जा रहा है, क्योंकि बच्चों के साथ जो है सबसे जो ज्यादा जुड़े हुए हैं वो टीचर्स हैं। जो है एक बच्चा जब स्कूल जाता है, अपने स्टार्टिंग में जन्म होने के बाद कुछ टाइम बाद जब हम स्कूल भेजते हैं, प्ले वे स्कूल भेजते हैं, उसके बाद नर्सरी, फर्स्ट क्लास में, तो टीचर पे पूरी तरीके से विश्वास करता है, अपने घर पर जो है विश्वास नहीं करता है। टीचर ने अगर कुछ फैक्ट बताए तो घर पे भी आकर बताता है कि ये मेरी टीचर ने बताए, तो ये बात करेक्ट है। तो सबसे ज्यादा टीचर ही जुड़ा होता है उसके साथ। तो यहाँ पर आपको उसी से रिलेटेड बताए नए पॉइंट्स, इंटीग्रेट कंटेम्प्रेरी इवेंट्स एंड प्रिवेलिंग चेंज। तो टीचर ही बता सकता है कि अभी जो करंट में जो है क्या चीजें की नीड है बच्चों के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है हमारा। मेक करिकुलम एंड इवोल्यूशन, जो है करिकुलम में को और इवोल्यूशन को जो है हम सब्जेक्ट कंसर्न करें। सब्जेक्ट कंसर्न नहीं करना है हमें, जो है उसका जो यहाँ पे लिखा भी है लिमिट करना, ये जो है नेगेटिव वर्ड है, किसी चीज को लिमिट करना। तो यहाँ पे हम लिमिट नहीं कर रहे हैं, हम तो उसे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, हम उसे डेली लाइफ में भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो हमारा सेकंड ऑप्शन गलत हो जाता है। सेव टाइम, लेबर एंड मनी बाय यूजिंग टीचर्स। हम टीचर्स का यहाँ पे जो है टीचर्स को यूज करके इसमें जो है हम टाइम मनी सेव नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर टीचर जो है इसलिए जोड़े जा रहे हैं
क्योंकि टीचर जो है सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है बच्चे के साथ, तो वो जानते हैं कि हम क्या क्या असेसमेंट, किस तरीके से जो है सोशल साइंस का असेसमेंट जो फ्रेमवर्क है वो तैयार कर सकते हैं, तो इसलिए हम टीचर को जोड़ रहे हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। मेक नेसेसरी चेंज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ टीचर्स बाय यूजिंग देयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचर्स। तो हम यहाँ पर लेवल ऑफ टीचर्स की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर बच्चों के जो साइंस, सोशल साइंस का जो असेसमेंट फ्रेमवर्क है वो तैयार करने की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है फर्स्ट यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें हम बात की जा रही है कि जो इंटीग्रेट कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, जो प्रेजेंट में जो इवेंट्स हैं उनको जो है इंटीग्रेट करना, और जो चेंजेस हैं उनको जो है इसके साथ जोड़ना, यानी कि समसामयिक घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को समकालिक करने के लिए जो है उन्हें जोड़ते हैं, टीचर्स को जोड़ रहे हैं। 14th क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है अभिकथन दिया हुआ है और उसका जो है रीजन दिया हुआ है। तो आपको बताना है विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन पुट जब करेंगे, क्वेश्चन कोई तभी कर सकता है जब उससे जो है उस विषय के बारे में कुछ जानकारी हासिल हो, उस विषय के बारे में कुछ समझ विकसित हो। तो वो जब क्वेश्चन करेंगे तो उससे जो है उनके कॉन्सेप्ट और क्लियर होते हैं। बात बिल्कुल सही है। और सेकंड है इसका, यह है अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खोलने में सहायता करेगा। जो बच्चे जो हैं किस तरीके के होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, जो ज्यादा बात नहीं करते हैं, तो वो जब क्वेश्चन करेंगे तो इससे जो है वो ओपन होंगे। ये बात बिल्कुल जो है क्या है, सही है। तो 14 का आंसर जो है क्या होगा, 14 का आंसर हमारा बोथ जो है ए और आर ट्रू हो जाएगा। तो हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 15 में भी हमारा अभिकथन और जो है कारण दिया हुआ है, तो पढ़िए आप। ए दिया हुआ है नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं। क्या नैतिक मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं? और सेकंड है सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। यहाँ पर बात की कि सामाजिक विज्ञान ही है जिसमें जो है सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। ये बात जो है सीमित कर रही है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान ही सिर्फ जो है सारे मूल्यों को नहीं पढ़ाता है। जो मैथमेटिक्स है, जब आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स में भी वो मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं, साइंस में भी मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं, लैंग्वेज जो आपकी इंग्लिश और हिंदी है वहां पर भी पढ़ाए जा सकते हैं मूल्य। तो सिर्फ सामाजिक विज्ञान से सीमित नहीं करना है हमें। तो आर इसका गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है कि नैतिक मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। नैतिक शिक्षा की जो है आपकी क्लासें होती थी, नैतिक शिक्षा की बुक भी है जिसमें जो है आप बच्चों को जो है पढ़ाया जाता है कि नैतिक शिक्षा के से संबंधित कुछ कहानियां होती हैं, तो उससे इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो नैतिक मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। बात बिल्कुल सही है। तो ए इसमें करेक्ट है और आर जो है इसका जो है व्याख्या नहीं करता है। तो हमारा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ए जो है सत्य है और आर जो है असत्य है। ऑप्शन थर्ड में दिखाई दे रहा है। ये हमारा 15 क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, कक्षा कक्ष की जो दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्धृत जो मौलिक अधिकार हैं और कर्तव्य जो हैं उन्हें लिखा गया है। तो बच्चे जो हैं इसके द्वारा सीखता है। कैसे सीखता है भाई? फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज जो हैं हमने कॉन्स्टिट्यूशन के दीवारों पे लिखे हुए हैं, दीवारों की वॉल्स पे। तो बच्चा उससे किस तरीके से सीखेगा? ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखेगा, इमेजिनेशन तो नहीं हो रही है यहाँ पर, क्योंकि सामने वो बोर्ड पर है या वॉल पर है, तो इमेजिनेशन की तो बात नहीं हो रही। मेमोराइज करेगा, मेमोराइज भी नहीं कर रहा है बच्चा यहाँ पर, क्योंकि सामने वो दिख रहा है। मेमोराइज करने की आवश्यकता ही नहीं है उसे। रीजनिंग भी नहीं कर रहा है क्योंकि उसे सामने दिख रहा है, तो वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो ऑब्जर्व कर रहा है बच्चा, तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है बच्चा सीख रहा है फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज को, जो वॉल पर लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17th है, निम्न में से क्या एक परियोजना कार्य जिससे छात्रों को प्रमाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है? Which of the following may be acquired by learners in a project work? अगर प्रोजेक्ट वर्क दिया जाए बच्चे को जिसमें जो है वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो उससे वो क्या सीखेगा? वो डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग उसमें डेवलप होगी। कंटेंट नॉलेज तो नहीं होगी क्योंकि प्रोजेक्ट कर रहा है। कंटेंट हम जो है उसे बुक के बारे में नहीं बता रहे कि आपको जो है बुक कवर करनी है, तो कंटेंट से रिलेटेड नहीं। एनहेंसमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ये बात हो सकती है। और फोर्थ है प्रमोशन ऑफ कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, ये भी हो सकता है।
पर मेनली जो यहाँ पर काम हो रहा है वो हो रहा है क्रिटिकल थिंकिंग का। क्रिटिकल थिंकिंग का किस तरीके से, क्योंकि बच्चा प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है और रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, जो रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसको सॉल्व कर रहा है, तो उससे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है। तो यहाँ पर जो है उसकी समालोचनात्मक सोच कौशल का विकास हो रहा है बच्चे के, किसके द्वारा, जब वो जो है वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान जब वो करता है तो उससे जो है उसका जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया गया हुआ पोर्टफोलियो जो है उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित होना चाहिए, विद्यार्थियों के नियमित कार्यों व गतिविधियों को दर्शाना चाहिए, उसमें मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होना चाहिए। पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो के अंतर्गत जो है जो स्टूडेंट हैं क्लास के, उनसे संबंधित जो उन्होंने एक्टिविटीज की हैं, जो उन्होंने टेस्ट दिए हैं, जो उन्होंने कुछ नई चीज बनाई थी या कुछ जो है अच्छा परफॉर्म किए गए, वो सभी जो है चीजें उसमें इन्वॉल्व की जाती हैं, उन सबको रखा जाता है, वो पोर्टफोलियो है। तो यहाँ पर बात की जा रही है सोशल साइंस के पोर्टफोलियो में। ये पर्पसफुल होना चाहिए और सिस्टमेटिक होना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। ये रिफ्लेक्ट करता है रेगुलर असेसमेंट और एक्टिविटीज ऑफ स्टूडेंट। अभी बात की कि ये जो रेगुलर असेसमेंट होता है इसमें, और बच्चा जो भी एक्टिविटीज कर रहा है वो सारी चीजें होती हैं। फोकस मेनली ऑन प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर, रिपोर्ट कार्ड के प्रिपरेशन के लिए नहीं हो रहा है, ये बच्चे के अंदर चेंज लाने के लिए, उसके बिहेवियर में चेंज लाने के लिए, उसके जो है किस तरीके से जो है उसमें जो है चेंज आ रहे हैं, वो कितना प्रोग्रेस कर रहा है, ये देखने के लिए है, यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए नहीं है। और फोर्थ है ऑप्शन, एक्युमुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसमें बहुत जो है पूरी साल का जो है पोर्टफोलियो भी हो सकता है, जिसमें जो है पूरी साल में बच्चे ने क्या प्रोग्रेस की वो सभी इसमें, तो लॉन्ग टाइम का भी लिए भी हो सकता है। ये सभी जो है ए, बी और डी हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ए, बी, डी हमें फोर्थ में दिखाई दे रहा है, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 19th क्वेश्चन है, आप अपने क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं, तो आप इनमें से कौन सी जो है विधि का प्रयोग करेंगे? तो बताइए कौन सी विधि आप जो है खोजबीन और पूछताछ विधि का यूज करेंगे, सर्वेक्षण विधि का यूज करेंगे, परियोजना विधि का, या समस्या समाधान विधि का प्रयोग करेंगे? तो कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? कहीं भूकंप आया है और आप जाते हैं और वहां से जो है आपको अर्थक्वेक के जो विक्टिम्स हैं उनके बारे में जानकारी कलेक्ट करनी है, तो इंक्वायरी मेथड, सर्वे मेथड, प्रोजेक्ट मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सर्वे। आप सर्वे ही करना है कि इसमें जो अर्थक्वेक के विक्टिम्स हैं उनका सर्वे करेंगे कि वहां पर जो है किस तरीके से भूकंप आया, क्या दिक्कतें हुई, कहाँ कहाँ कितनी ज्यादा जो है आपको कैसा फील हुआ, वो सारी चीजें जो है सर्वे कर रहे हैं आप, उन लोगों से जो है जानने का प्रयास करेंगे, सर्वे करेंगे, सर्वे मेथड यहाँ पे बेस्ट होगा। 20 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से मूल्यांकन विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त है कब? जो है यहाँ पर बात की गई जब छोटे छोटे छात्रों को समूह में काम कर रहे हैं। आपको यहाँ पर करना क्या है कि छात्रों का अलग अलग मूल्यांकन करना है। एक ग्रुप में जो है बच्चे काम कर रहे हैं, छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स में आपने बांट दिए, और उसके बाद आपको इंडिविजुअल जो है बच्चे का जो है इवोल्यूशन करना है। तो आप जो है किस तरीके से करेंगे? तो आप जो है रूब्रिक्स के थ्रू करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, प्रेजेंटेशन के थ्रू करेंगे, पोर्टफोलियो के थ्रू करेंगे। तो रूब्रिक्स के थ्रू नहीं करेंगे, एमसीक्यू भी जो है उसे बांध देता है, तो एमसीक्यू के से भी नहीं करेंगे। अब यहाँ पर दो ऑप्शन, प्रेजेंटेशन इसमें बेस्ट जो है कि किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, कोच जो बच्चा है, कौन सा बच्चा जो है ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है, किस तरीके से, तो इंडिविजुअल उसमें हो सकता था, ये ऑप्शन करेक्ट था। पर यहाँ पर ऑप्शन दो दिए हुए हैं आपके, तो फिर फोर्थ आपका पोर्टफोलियो जो है ये भी ले लिया जाता है। वैसे जो इसमें सबसे बेस्ट आंसर होगा, सबसे बेस्ट आंसर जो है इसका सी होगा। सी जो है इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी। पर अगर इसके अकॉर्डिंग देखें फिर हमारा सी और डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो लास्ट हमारा ये जो, इसके बाद हम चलते हैं 21 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन, इसमें से कौन सा जो आपका जो है अधिकार, समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है, इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है? पहला है समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना, मतलब हमें जो है किसी के साथ जो है किसी को समान रूप से लाने के लिए हम जो है उसे विशेष जो है
विशेष व्यवहार अपना रहे हैं। तो ये इस बात में जो है ये कहीं से भी आरक्षण का जो है उल्लंघन कर रहा है क्या? किसी व्यक्ति को समान जो है लाने के लिए हम उसके साथ विशेष व्यवहार कर रहे हैं, तो ये तो नहीं है, समानता ही तो ला रहे हैं यहाँ पे हम, जो है आरक्षण का कहीं से विरोध नहीं कर रहे हैं। सेकंड है, जिन राज्यों से प्रतिनिधि या मंत्री चुनकर आते हैं उन राज्यों के लोगों को नौकरी देना है। तो जिन राज्यों से जो मंत्री, जो पॉलिटिशियन आए हैं, सिर्फ उन्हीं को ही जो है नौकरी देना, ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है। ये तो आरक्षण के खिलाफ हो गई यहाँ पे, आरक्षण समानता के अधिकार के खिलाफ हो गई। भाई भतीजावाद के आधार पर रोजगार सुनिश्चित करना, ये भी बात बिल्कुल गलत हो गई। और राजनेताओं के सगे संबंधियों को नौकरी देना, ये बात बिल्कुल गलत हो गई। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट होगा। हाँ, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। 22, निम्नलिखित में से कौन आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है? आलोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन कौशल यानी हमारे जो है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, जो है आपका कौन सी जो स्टेटमेंट है जिसमें आपको लग रहा है कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है डेवलप कर रहा है वो। व्हाट रोल डिड यमुना प्ले इन द लेआउट ऑफ मुगल सिटी एट शाहजहानाबाद? तो ये बात बिल्कुल सही है कि यमुना का जो है क्या रोल है मुगल सिटी जहानाबाद के पास जो है क्या रोल है। ये जो है क्रिटिकल थिंकिंग पे जोर देंगे, क्योंकि आप सोच चेक करेंगे कि जो शाहजहानाबाद है उसका क्या रोल रहा, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलप कर रहा है आपकी। सेकंड है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस? प्रेस कॉन्फ्रेंस का पर्पस क्या है? और ये जो है, हाउ डज द प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्प यू गेट इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग? तो गवर्नमेंट क्या कर रही है ये भी इसमें बताती है, ये बात बिल्कुल सही है। ये भी सोचने के लिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देता है। डिफरेंशिएट मार्केट्स विद इलस्ट्रेशन, मार्केट का सिर्फ जो है मार्केट के बारे में बताना और उसका एग्जांपल देना, ये जो है क्रिटिकल थिंकिंग पर कोई डेवलप नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो है नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं कि आपकी नॉलेज मार्केट के बारे में कितनी है और उसके एग्जाम्पल आप बताएंगे। तो ये ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन कहीं से भी बात नहीं कर रहा है क्रिटिकल थिंकिंग पर, तो सी ऑप्शन जो है हमारा गलत हो गया। डी ऑप्शन है, इट इज नेसेसरी फॉर सिविल सर्वेंट्स टू पॉलिटिकली न्यूट्रल। जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो आपके आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, तो उन्हें पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए। वो जो है किसी भी पॉलिटिकली जो पार्टीज हैं, जो गवर्नमेंट है, उनके जो है विपक्ष या पक्ष में नहीं होना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्हें जो है सरकार के लिए कार्य करना है, उन्हें जो है किसी पार्टी या फिर जो है सरकार के पार्टी के लिए कार्य नहीं करना है, किसी भी पॉलिटिकली जो है उन्हें जो है न्यूट्रल रहना चाहिए। तो ये जो है क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर दे रहा है। ये भी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द सेटलमेंट पैटर्न, और ये भी जो है आपका ई ऑप्शन कि पानी की अवेलेबिलिटी जो है, जो आपका सेटलमेंट है, जहां आप रहते हैं, जिस तरीके से, जैसे आप गंगा और यमुना के क्षेत्र देख सकते हैं, अगर भारत में देखें आप, तो वहां पर किस तरीके से सेटलमेंट जो है, वहीं पर उसी जगह पॉपुलेशन किस तरीके से जो है ज्यादा है, और वहीं जो है आप लद्दाख जैसे एरिया में जाएं, पहाड़ी एरिया में जाएं, वहां पर पॉपुलेशन कम होती है। तो ये आपके सेटलमेंट को भी प्रभावित करता है वाटर। तो इसमें हमारे ए बी डी ई हमारे ऑप्शन ए बी डी ऑप्शन 3 में है। 23, ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है, क्या कहलाते हैं? तो आपको बताना है, जो ग्रामीण भारत है, गांव में जो लोग रहते हैं जिनके पास जो है जमीन भी नहीं है, तो उन्हें क्या कहते हैं? सीमांत किसान कहते हैं, प्रवासी श्रमिक मजदूर कहते हैं, कृषि मजदूर कहते हैं, छोटे किसान कहते हैं। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो इसमें जो है 2 ऑप्शन जो है हट जाते हैं। सीमांत किसान जो है वो नहीं है जिनके पास जमीन है, और छोटे किसान हैं पर उनके पास जमीन तो है। तो यहाँ पर 2 जो है वर्ग निकल के आए, एक कृषि मजदूर और एक प्रवासी श्रमिक मजदूर, क्योंकि वो भी मजदूर हैं और ये भी मजदूर हैं। वो जो है ये सिर्फ कृषि कार्य कर रहे हैं और ये अलग अलग जगह जो है और भी जाके कार्य कर रहे हैं। तो यानी कि बी और सी हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमारे 2, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार जो है कहाँ से लिया गया है, ये आप बताइए। ये आपको पता होगा कि संविधान में हमारे कहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं 3 वर्ड, कहाँ से किए हैं? अमेरिकन क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से, रूसी क्रांति से, या मैग्ना कार्टा से? कहाँ से किए गए? बहुत इजी क्वेश्चन था ये। फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं, रूसी क्रांति से लिए गए हैं, बताइए।
कौन सा ऑप्शन है? तो ये हमारे फ्रांसीसी क्रांति से ही है, बिल्कुल करेक्ट। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमने ये 3 वर्ड अडॉप्ट किए हैं, आइडियाज जो हैं ये तीनों, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, तीनों ही वर्ड जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए। 25, इसमें से आपको बताना है कि किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण, मतलब जो जेंडर न्यूट्रल एटमॉस्फेयर इन स्कूल, तो इसमें से कहां पर आपको दिखाई दे रहा है? एक ग्रुप है लड़कियों का, वो रंगोली बना रहा है, तो ये जो है हमारे क्या जेंडर न्यूट्रल दिखा रहा है? नहीं, जेंडर न्यूट्रल तो नहीं दिखा रहा। ग्रुप ऑफ बॉयज वॉलंटियरिंग इन एनुअल फंक्शन, तो यहाँ पे बात हो रही है लड़कों के एक समूह द्वारा वार्षिक उत्सव जो हो रहा है उसमें मदद करना। तो यहाँ पर जो लड़के हैं जो एनुअल फंक्शन है उसमें हेल्प कर रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती है कि यहाँ पर जो है बॉयज भी हेल्प कर रहे हैं उस फंक्शन में। एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स आर प्रिपेयरिंग फॉर डांस कॉम्पिटिशन, तो ये बात गलत हो जाती है क्योंकि बॉयज भी तो डांस कर सकते हैं ना किसी भी फंक्शन में, तो ये बात बिल्कुल गलत हो गई कॉम्पिटिशन के लिए, तो बॉयज का भी डांस कॉम्पिटिशन कराया जा सकता है। 4th ऑप्शन है ग्रुप ऑफ बॉयज आर अरेंजिंग रिफ्रेशमेंट्स फॉर गेस्ट, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो बॉयज हैं ये भी जेंडर न्यूट्रल को दिखा रहा है कि बॉयज जो हैं, जो अगर गेस्ट आए हुए हैं तो वहां पर जो है जो रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं बॉयज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम जनरली मान लेते हैं कि गर्ल्स कर रहे हैं, तो ये जेंडर न्यूट्रल को दिखा रहा है कि यहाँ पे बॉयज भी कर रहे हैं। तो हमारे ऑप्शन कौन से करेक्ट हो गए? बी और डी हमारा ऑप्शन 4 में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सघनता, सबसे ज्यादा जो आदिवासी हैं वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? उत्तर भारत में पाए जाते हैं, दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, पूर्वी भारत में या पश्चिम भारत? अगर आप भारत की मैप में देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया में जो कश्मीर है क्या उस साइड पाए जाते हैं, राजस्थान की साइड पाए जाते हैं, दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, पूर्वी भारत? अभी अगर आप देखें हमारे जो आदिवासी लोग पाए जाते हैं सबसे ज्यादा जो है झारखंड, बिहार, उड़ीसा इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, और ये क्षेत्र कहाँ है? ये आपका पूर्वी भारत के अंदर है, तो इसी क्षेत्र में जो है आदिवासी समुदाय की सघनता होती है। ये 26 हो गया हमारा। 27, इसमें से आपको जो है सही विकल्प चुनना है। कथन है ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधि, मतलब जो कृषि से संबंधित नहीं है, उन गतिविधियों में अगर जो है निवेश किया जाए तो जो ग्रामीण लोग जो हैं शहरों में जो प्रवास कर रहे हैं वो कम हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों को जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ही कार्य मिल जाएगा, वहां से उनकी जो खाने की जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी, तो वो शहरों में पलायन नहीं होगा। तो शहरों में पलायन किस कारण होता है? शहरों में पलायन होता है क्योंकि उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में कुछ कार्य नहीं मिल रहा है, और उनके जो खाने के लिए भी जो अन्न है उसके लिए भी वो धन जुटा नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए वो पलायन करते हैं। तो ये जो है अगर निवेश होगा गैर कृषि कार्यों में तो वो शहरों में पलायन नहीं करेंगे, तो बात बिल्कुल सही है। सेकंड है आर, जो इसका रीजन है, एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में, और आप देखते ही होंगे जब जब कृषि कार्य चल रहे होते हैं, जैसे गेहूं की कटाई होगी, तो जिनके पास जमीनें नहीं हो गेहूं की कटाइयों में लग जाते हैं, तो वहां से उनको पैसा मिल जाता है। इसी तरीके से जो है गन्ने की कटाई जब होती है तो उसमें उनको पैसा मिल जाता है। इसी तरीके से जो है आपकी जो चावल है, चावल जिसको जो है धान बोलते हैं, धान की बुआई होती है, तो बुआई के लिए भी जो लेबर की जरूरत होती है, तो वहां पर उनको काम मिल जाता है। पर इनसे अलग जो समय है उस समय जो उनको कार्य नहीं मिलता, तो वही जो है एक विशिष्ट मौसम के दौरान जो है उनका पलायन होता है, उसी समय वृद्धि होती है, तो बात बिल्कुल सही है। तो हमारे जो ए और आर दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी हो रही है, तो बिल्कुल सही हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 28, विविधता विषय पर जो है कार्य देने हेतु एक अध्यापिका अपनी कक्षा में 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांटना चाह रही है, और कौन सा तरीका इसमें से उचित होगा? 30 स्टूडेंट्स को जो है अलग अलग ग्रुप्स में बांटना चाह रही है टीचर, और क्या टॉपिक है? विविधता।
इस टॉपिक पे वो कार्य देना चाह रही हैं। तो विद्यार्थियों को की सुविधा अनुसार, मतलब बच्चे जो है अपने अकॉर्डिंग जो है चुनाव कर लें कि वो किस ग्रुप में जाना चाहते हैं। तो ये विविधता नहीं, ये बच्चे जो है अपनी कंफर्टेबिलिटी, जो भी उनके जो दोस्त हैं उन्हीं के साथ ही ग्रुप बना लेंगे। तो ये विविधता तो नहीं होगी। तो विविधता विषय पर समझाना चाहते हैं तो उसमें जो है अलग अलग बच्चे होने चाहिए जो उनसे उनके साथ कभी भी नहीं मिले या कभी उनसे बात नहीं होती है या बहुत कम बात होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा। आगे से पीछे के क्रम में बैठने वाले क्रम, मतलब रोल नंबर के हिसाब से भी ये गलत है कि रोल नंबर के हिसाब से थोड़ा ना आप करने वाले हैं। थर्ड है विद्यार्थियों को पिछली परीक्षा में अंकों के अनुसार करेंगे, तो फिर ये भी जो है ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि अंकों के हिसाब से हम जो है ग्रुप बांट रहे हैं। हम यहाँ पे विविधता विषय पे समझाने के लिए हम ये नहीं बांट रहे हैं कि आपके किसके बच्चे के कम नंबर आए, किसके ज्यादा नंबर आए। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट जो है इनकरेक्ट हो गया। लास्ट है विषम यादृच्छिक समूह जो किसी खेल पर आधारित है हो। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसे अगर हम देखें हेट्रोजीनियस रैंडम ग्रुप्स, तो हम जो है यहाँ पे रैंडमली जो है बच्चों को पिक करेंगे और उनको जो है एक ग्रुप में बनाएंगे। तो ये जो है हमारे डाइवर्सिटी जो हम जो विषय है हमारा डाइवर्सिटी के ऊपर समझाने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि हम स्टार्टिंग से जो ग्रुप्स भी फॉर्म कर रहे हैं वो डाइवर्स जो बच्चे हैं, जो अलग अलग जो साथ में मिलते नहीं, रैंडम हमने पिक किए हैं। तो उससे क्या होगा, हम पहले ही डाइवर्सिटी के बारे में उन्हें जो है ग्रुप बनाने के टाइम ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 29 सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में अनेकत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है। तो आपको सही विकल्प बताना है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लूरैलिटी कौन सा दर्शाएगा? पहला है एकल विचारधारा की प्रमुखता। तो यहाँ पर हमें अनेकत्व मतलब सभी बहुत सारी चीजों को समाहित करना। तो एकल विचारधारा तो बिल्कुल गलत हो जाता है, सिर्फ एक विचारधारा से तो रिलेटेड नहीं है। अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना, ये बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे जो परिप्रेक्ष्य हैं, दृष्टिकोण है, यानी हम जो है इंक्लूजन ऑफ मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हम इसमें जोड़े और डाइवर्स व्यू पॉइंट्स जो जोड़े। तो ये जो है हमारी कॉन्सेप्ट ऑफ प्लूरलिटी को जो है बिल्कुल सपोर्ट करता है। एक्सक्लूजन ऑफ या सामाजिक विज्ञान के कुछ परिप्रेक्ष्यों का निष्कासन, ये बिल्कुल गलत हुआ। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्री में कठिन भाषा का प्रयोग, कठिन भाषा का प्रयोग तो नहीं करेंगे, हम इजी लैंग्वेज का यूज करेंगे जिससे जो है बच्चे समझ सकें। जैसे आप एनसीईआरटी की बुक्स भी देखते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा होता है, इसलिए लिखा होता है ताकि बच्चे जो है इजीली समझ सके, उनको जो है उसमें इंटरेस्ट आए, इस तरीके से बनाई जाती हैं। और उसमें आप देखते होंगे बीच बीच में स्टोरीज भी होती हैं। और 6th 7th 8th की अगर आप जो है बुक्स देखें तो उसमें बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी। आप इकोनॉमिक्स की बुक देखें तो उसमें जो है साथ में स्टोरीज दी हुई होती हैं, कुछ गाँव से रिलेटेड, कुछ शहरों से रिलेटेड। और वहीं जो है आपकी पॉलिटी की जो बुक है 6th 7th 8th की, उसमें भी बहुत सारी स्टोरीज होती है। वो तो पूरी स्टोरीज के बेस पे बनाई गई हैं बुक्स। 6th की जो देखें आप पोल साइंस की, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाता है। मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो संविधान है एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है, और यह निर्धारित करता है कि लोगों और कंपनियों के बीच संबंध स्थापित करने की बात करता है, पड़ोसी देशों के बीच या लोगों और सरकार के बीच या पड़ोसी देशों और सरकार के बीच। संविधान किन लोगों को जोड़ रहा है? रिलेशनशिप अमंग पीपल एंड कॉर्पोरेट्स, कॉर्पोरेट्स और पीपल की तो बात नहीं हो रही है यहाँ पर। हम जो है रिलेशनशिप अमंग नाइबरिंग कंट्रीज, इसकी भी बात नहीं हो रही है संविधान में। संविधान में बात हो रही है लोगों और उनकी सरकार के मध्य जो संबंध है उसके बारे में बात हो रही है। तो ऑप्शन हमारा 3rd जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 3rd हमारा करेक्ट हो जाएगा। लोगों और सरकार के बीच जो संबंध है वही जो है संविधान में दिया हुआ है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आगे इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारी क्वेश्चन की सीरीज के साथ। थैंक यू।